यदि आप हिस्ट्री ऑनर्स वाले हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो यदि आप देखिए आज का हमारा टॉपिक जैसे कि आप थंबनेल में देखे होंगे, आज हम अरबों के आक्रमण के पीछे क्या कारण था वो बताने वाले हैं, ठीक है। यदि आप पहले यदि देखिए ये तो हमारा दूसरा पार्ट है, ठीक है। ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट में हम अरबों के बारे में बता दिए थे, अरब कौन था, कैसे भारत के संपर्क में आया, ठीक है, क्या-क्या कारण था, ठीक है। आज हम स्पेशल पढ़ाने वाले हैं कि कैसे वो आक्रमण किया, क्या-क्या कारण था, उसको बताने वाले हैं, ठीक है। पूरा डिटेल्स में बताएँगे। जैसे कि देखिए पहला देखिए कारण क्या था, साम्राज्यवादी प्रसार। अब देखिए हम तो इसका खाली हम पॉइंट बताएँगे, अब हम पॉइंट को समझा देते हैं, ठीक है। क्या कि आपको एक वातावरण बन जाएगा कि साम्राज्यवादी प्रसार क्या था। जैसे अरब लोग भारत आए, जैसे कि सबसे सफल आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। वो जब भारत आए तो ये उद्देश्य से आए तो चलिए अब हम भारत आ गए हैं तो कहीं न कहीं कि अपने साम्राज्य को और विस्तार करें और क्षेत्र को अपने साम्राज्य के अधीन करें, जिसके कारण से क्षेत्र विस्तार हुआ, ठीक है? और धीरे-धीरे ये कहीं न कहीं भारत में अपना पैर पसार लिया और कहीं न कहीं ये साम्राज्य अपने साम्राज्यवादी प्रसार के करने में सफल रहा। देखिए नेक्स्ट देखिए इस्लाम का प्रसार। अब स्वाभाविक सी बात है, अब वो मुस्लिम है, अब वो जहाँ भी जाएगा, अब जिस क्षेत्र में आक्रमण करेगा वहाँ न उसका न कहीं उनका जाति का प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कहीं न कहीं इस्लाम का प्रसार हुआ इसके कारण से, अरबों का आक्रमण के कारण से, ठीक है? उस उद्देश्य से भी कहीं न कहीं ये भारत में आया था। क्या? इस्लाम का प्रसार करने के लिए कहीं न कहीं भारत आया था, ये एक एक उद्देश्य हो गया। और दूसरा उद्देश्य क्या था कि देखिए, दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि धर्मांतरण, कि अब दूसरा उद्देश्य वो अब वो मुस्लिम था, वो अब सोचा होगा कि चलो हम मुस्लिम हैं, अब हम जहाँ जाएँ अब हम वहाँ आक्रमण करेंगे और वहाँ के जितने भी लोग हैं अब सभी को मुस्लिम बना देंगे। ये सोच कहीं न कहीं उसका पास होगा, अलग-अलग इतिहासकार भी बोलते हैं कि कहीं न कहीं धर्मांतरण के लिए कहीं हाँ, इसका इसका प्रभाव ये पड़ा था कि कई लोग, हिंदू लोग मुस्लिम हुए थे, ये अरबों के आक्रमण के फलस्वरूप। कहीं न कहीं धर्मांतरण के कारण भी अरबों ने यहाँ पे आक्रमण किया। देखिए, चौथा में देखिए क्या कारण था, पूर्व की पराजय के बदला ये बताने वाले हैं, ठीक है? ये और ये चौथा हम पूरा डिटेल्स में बताने वाले हैं, खाली वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है? क्योंकि ये तो ट्रेलर था, वीडियो को अब मज़ा आने वाला है। अब जो इतिहासकार जो बताया है कि कौन-कौन से कारण था, मुख्य कारण, वो अब मज़ा आने वाला है, ठीक है? ये तो ट्रेलर था अभी। चलिए, अब पिक्चर में आते हैं। देखिए, 5वां पॉइंट क्या कारण था कि अरबों के जहाज़ों की लूट के असत्य कारण। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है? अब इसको हम पूरा डिटेल्स में चौथा और 5वां बताने वाले हैं। देखिए, इतिहासकार अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के कारण ऐसे तो 3-4 कारण बताए हैं इतिहासकार स्पेशल, ठीक है? तो उसको हम पूरा डिटेल्स में बताएँगे, ठीक है? तो पहला देखिए क्या है। देखिए, आप समझिए, इसको समझिए, बहुत अच्छा से समझिए, ठीक है? ध्यान लगा के। लंका के राजा ने उत्तरी प्रांत के अध्यक्ष हज्जाज के पास, ठीक है? क्या भेजा ये लंका के राजा ने इसके पास? अपने राज्य के उन मुसलमान व्यापारियों के, जिनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है? मतलब कि लंका के राजा के पास जो मुसलमान लोग रहते थे, व्यापारी रहते थे, उनकी जो मृत्यु हो गई थी, ठीक है? तो उनके कन्या थे, उनके बच्चे थे, उनको लौटा रहे थे। कौन? लंका के राजा। किसको लौटा रहे थे? तो उत्तरी प्रांत के अध्यक्ष हज्जाज के पास, इस यहाँ पे लौटा रहे थे, इस क्षेत्र में लौटा रहे थे, इस क्षेत्र से। लंका के राजा ने इस क्षेत्र में लौटा रहे थे, लेकिन बीच रास्ता में ही खेला हो गया। समुद्री लटोरे ने सिंध के तट पर छीन लिया गया उन कन्याओं को। देख लीजिए, खेला हो गया, सिंध के तट पर छीन लिया गया। अब किसे छीन लिया गया? मुसलमान लड़कियों के जितने थे अनाथ-अनाथ उसको छीन लिया गया। अब यहाँ पे है भारत में था कौन? भारत में था हिंदू और यहाँ मुस्लिम, मुस्लिमों को ये छीन लिया। अब तो मार हो गया। ये मुस्लिमों छीन लिया तो अरब लोग ही थे। ये तो अरब लोगों के पास ही जा रहा था ना, श्रीलंका से यहाँ पे। तो अब श्रीलंका, अब अरब लोग बमक गया। अब बोला कि ओ बेटा ऐसा हुआ, ऐसे लूट लेगा सिंध के, यहाँ सिंध के लोग, चलो सिंध पर आक्रमण किया जाए। बस आक्रमण कर दिया गया। ये एक पर्यावरण था, ठीक है? समझ में आया? देखिए, समझ में नहीं आया तो एक बार हम रिपीट कर देते हैं। लंका के राजा ने उत्तरी प्रांत के अध्यक्ष हज्जाज के पास, ठीक है, कोई सामान भेज रहा था। वो सामान क्या था?
जो मुसलमान व्यापारी उसके यहाँ काम कर रहे थे लंका के राजे के पास, उनकी मृत्यु हो गया था। तो उनकी मृत्यु हुआ था, उनकी कन्या तो था, उसकी बीवी था, उनकी बीवी हुआ, बच्चा हुआ, उसको लौटा रहा था। लेकिन लौटाते समय सिंध के व्यापारी, सिंध के पास वहाँ पे लुटेरा ने लूट लिया, और सिंध के लुटेरा ने लूट लिया। तो अब उसके बगल में ही थे, जैसे कि देखिए अब मैप तो समझिए, देखिए ये भारत का मैप हुआ, यहाँ पे सिंध है और यहाँ पे श्रीलंका है। श्रीलंका से यहाँ रास्ता था, ठीक है, यहाँ पे इसको लूट लिया, और यहाँ पे है आपका अरब लोग, और भारत यहाँ पे पूरा क्षेत्र है, पूरा भारत था। अब भारत था तो यहाँ आक्रमण करने में देरी नहीं लगा, यहाँ आक्रमण कर दिया गया, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, अब दूसरा पॉइंट से समझाते हैं बात क्या है आखिर। देखिए अब देखिए फिर लंका का राजा, अब दो कारण था, ठीक है। देखिए लंका का राजा, अब देखिए वो तो एगो में तो कन्या वाला बात है कि कन्या भेज रहा था, लेकिन और एक वाला में बात था कि श्रीलंका का राजा स्वयं इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। धर्म स्वीकार कर लिया तो यही यही बात पे खुश होके खलीफा के पास, ठीक है, खलीफा के पास, ठीक है, तो खलीफा के पास सैनिक मूल्य उपहार भेज रहा था। पूरा खुश हो गया एकदम, लंका का राजा इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और खलीफा के पास सैनिक को मूल्यवान व्यापार भेज रहा था। लेकिन सिंध के पास लूट लिया गया। एक दूसरा विचारधारा है कि इसके कारण से सिंध पर आक्रमण किया अरब लोग, ठीक है, ये दूसरा विचारधारा है कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, खलीफा के पास खुश होके सैनिक मूल्यवान व्यापार भेज रहा था, इसी बीच सिंध ने लूट लिया। तो कहीं ना कहीं आपसी मतभेद हो गया, झगड़ा हो गया, ये दूसरा विचारधारा हुआ। देखिए अब तीसरा विचारधारा में क्या है, ठीक है। तीसरा विचारधारा में खलीफा, अब देखिए दूसरा, देखिए अब थोड़ा सा समझिएगा। खलीफा अपने प्रतिनिधि को भारत से दासी अन्य वस्तुओं को भेजा, ठीक है, खरीदने के लिए, कि अपने प्रतिनिधि को भारत से दासी और अन्य वस्तुओं को खरीदने के लिए भेजा। लेकिन क्या हुआ कि देवल पर ही लूट लिया गया, ठीक है। भारत में खरीदने के लिए भेजा खलीफा अपने प्रतिनिधि को, ठीक है, दासी और अन्य वस्तु को, लेकिन वो खरीद को जो जा रहा था वो देवल पर ही लूट लिया। देवल वही सिंध पर, ठीक है। तो दाहिर का शासन था यहाँ पे, देवल पर दाहिर का शासन था। तो क्या हुआ कि खलीफा ने क्षतिपूर्ति की मांग की दाहिर से, मतलब समझे। अब वहाँ पे लूट लिया, इसका क्षेत्र किसका था, जहाँ पर लूटा क्षेत्र इसका था, सामान किसका था, सामान था खलीफा का। सामान क्या था, दासिर वस्तु, इनको छीन लिया गया, लूट लिया गया, देवल पर लूट लिया गया। और जहाँ पे लूटा उसका शासन था दाहिर का शासन। अब खलीफा बोला दाहिर से, भाई आपके क्षेत्र में लूट लिया गया मेरा सामान, अब कुछ कीजिए, या फिर हमको वही सामान लौटाइए, या फिर क्षतिपूर्ति के लिए कुछ दीजिए हमको। लेकिन दाहिर देने से असमर्थ हुआ, अस्वीकार कर दिया। तो अब बेटा खलीफा बमक गया। अंत में बेटा हाजी दाहिर और अरब के बीच मार हो गया। समझ में आया आप खेला। तीन बताएं, तीन कारण जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको एक पर्यावरण बन गया होगा, वातावरण बन गया होगा आपके दिमाग में कि यार ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे लूटा हमको, इस चीज़ के कारण से भारत में आक्रमण किया, ठीक है। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ऐसी तो देखिए, ऐसे तो सब जानता हो, ये तो नॉर्मल बात है कि साम्राज्य प्रसार के लिए, इस्लाम के प्रसार के लिए, धर्मांतरण के लिए, ये तो नहीं तो नॉर्मल बात है, ये तो आप जानबे करते होंगे, ठीक है। एक दो तीन तो नॉर्मल बात है। लेकिन अभी हम जो बताएं 3 टू पॉइंट, वो आपको नहीं पता होगा, ठीक है। आपको अब पता चल गया, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट